और मैं इसी खेत में काम कर रहा था। थोड़ा सा मैं इधर उधर क्या हुआ और ये काम भी नहीं हो पाया, तो वो यहाँ पर मैंने बसाए। ये देखिए, ये प्यारा सा छत्ता। ये तो दोस्तों फिर से एक मधुमक्खियों का ये दस्ता मैंने पकड़ दिया है। तो दोबारा से इसमें वापस चले गए हैं। तो जब तक रानी केज में है तब तक कुछ ही होगा, और रानी यहाँ पर रखी है मैंने। तो सुबह का मॉर्निंग वॉक कुछ ऐसा हो रहा है। पूरे ये उतीस के पेड़ हैं और उतीस के पेड़ों में जो फॉग, जो हॉल दब कर बैठा हुआ है, और इसी में होती है लेपर्ड की एंट्री। बाकी अभी तो मेरे डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक हो रहा है और सुबह का 7 बजा है। तो सुबह के 7 बजे का मौसम कुछ ऐसा है हमारे पहाड़ों में। तो मॉर्निंग का समय है और अब मेरे बैल जा रहे हैं खेतों की ओर। चलो 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 चलो। और आज इनसे थोड़ी सी मदद ली जाएगी खेत को बाने में। तुम्हारे पहाड़ों में इनके बिना और जानवर के बिना पहाड़ों में कुछ नहीं होता है। जो पहाड़ में है वो जानवर पालता ही पालता है। तो इनको लेके चलते हैं खेतों की ओर। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं। सुबह का अपडेट मैंने आप लोगों को लाइव अपडेट दिया और अभी मौसम कुछ ऐसा है। तो कहते हैं कि पहाड़ का मौसम और मुंबई का फैशन कभी भी बदल सकता है। तो ये कहावत शायद हमारे पहाड़ों के लिए तो फिट बैठती है, पर मुंबई का हम नहीं जानते। मुंबई वासी अगर कोई मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर बताना। और ये तिल है और यहाँ पर बैलों से थोड़ी बहुत जुताई चल रही है। और ये कुछ ऐसे ट्रैक्टर और बैलों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। बैलों को अगर इस खेत से ऊपर इस वाली खेत में लाना है तो ये पूरा वहाँ लेके गए और वहाँ से अब वो वहाँ। अगर ट्रैक्टर इस वाले खेत से ऊपर लाना होता तो आराम से आसानी से आ जाता। तो बैलों के साथ थोड़ा सा झंझटबाजी है। और ये कुछ ऐसे आ रहे हैं। और ये वाली परंपरा हमारी काफ़ी पुरानी है। बैलों के जो गर्दन में रखा है इसे जू कहते हैं ये। और ये स्वैल हुए ये वाले, और इसमें एक तागा रखता है। इसका नाम भी कुछ है, इसका नाम जुतौड़ हुआ, ये स्वैल हुआ, ये जू हुआ, और ये हवन हुआ। तो ये इतने सारे चीज़ लेने पड़ते हैं एक बैल के साथ, और एक जोड़ी बैल की। अगर मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने आप लोगों को बताया था इचौ, इसे कहते हैं इचौ। और इतनी कठिनाइयों के साथ इचौ को निकाला जाता है बैलों के साथ, और ट्रैक्टर में बिल्कुल आराम से ये बचता भी नहीं है। यहाँ पर ये कुछ इतना सा बचा हुआ है क्योंकि बैल नीचे नहीं जा पा रहे हैं, और बैल नीचे जाएंगे तो गिरने का खतरा है। तो इसीलिए इचाऊ में और कनाव में यही दिक्कत हो जाती है ट्रैक्टर और इसमें। तो फिर भी और इसका बोया हुआ और ट्रैक्टर के बोए हुए में बहुत ही अंतर होता है। तो बाकी ये चल रहे हैं बैल। अब इनके लिए थोड़ा सा मैं आटा लेके आता हूँ, वो भी जौ का।
ये है जौ का, जो जौ हमने बीच में बोई हुई थी निकाली, और अब इसी जौ को पीसकर बैलों के लिए तैयार किया है। और ये जब हम रुपाई लगाया करते थे, आजकल तो नहीं लगाते हैं, तो इसी के भरोसे से बैल खेतों में चलते हैं। और इसकी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रतीक्षा रहती है कि हाँ अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो अभी इसको पानी से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गोल गोल बनाकर बैलों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो ये एक खाना पौष्टिक, और इसमें थोड़ा सा नमक, तो इसको बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओ कन्नू, और ये मेरा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है, और मैंने बिल्कुल बराबर दोनों के लिए बराबर आटा रखा है। और इसी आटे को लेकर मैं उनके पास जाता हूँ, और थोड़ी देर के बाद उनको पानी भी पिलाना है। तो जब तक हम गाय बच्चों की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें फल भी नहीं मिलेगा, और तब तक हमें अनाज भी प्राप्त नहीं होगा। आजकल ही चला है ट्रैक्टर पहाड़ों में, उससे पहले तो हम सब लोग बैलों से ही खेती करा करते थे। और इन बैलों की वजह से हमें जो भी अनाज मिलता था वह सबसे पहले या तो भगवान को चढ़ता है, और उसके बाद इन बैलों को। तो ये कुछ लेकर मैं अब बैलों के पास जा रहा हूँ, और ये कुछ ऐसे इनको तो अब इनको रेस्ट देते हैं ना। और आजकल हमने कुछ खेतों में हल्दी बो रखी है, और ये हल्दी अब उगने लगी है बाहर को। तो इसमें 2-3 गोड़ लग चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। एक तो ये वाला खेत है, और इसके नीचे वाला खेत वहाँ पर। तो दोनों खेतों में बढ़िया तरीके से हल्दी बाहर आ गया। और इसके बीच में जब तक हल्दी बड़ी नहीं होती तब तक हमने मूली बो रखी है। देखो मूली के पत्ते खाने में मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ ये हल्दी की खेती भी साथ साथ में चल रही है। और बैलों को रेस्ट देने के बाद अब मैं थोड़ा सा भिंडी लगाने ऊपर वाले घर पर जा रहा हूँ। और इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं भिंडी लगाने में, और इस बार बीज भी बहुत बेकार आया है। लगाया तो मैंने काफ़ी दफ़े, तो मैंने भिंडी लगा दी, पर वो उग नहीं रही है। तो कल पापा कहीं गए थे, तो वहाँ से भिंडी का बीज लेके आए हैं। देखते हैं ये वाला बीज कैसा होता है। तो आज भिंडी लगाते हैं बैलों को खोलने के बाद। और मैं इस ऊपर वाले खेत पर आ गया हूँ। इस वाले खेत में आप लोगों को मैंने भांग बोते हुए दिखाया था, और काफ़ी लोगों ने मुझे यह बोला कि ये इलीगल नहीं है आपके शहर में, आपके मोहल्ले में और आपके गांव में। मैंने वीडियो में भी साफ साफ बोला था कि इलीगल तब है जब इसका उपयोग ज़्यादा। तो हम इस खेत में लगाया, इसका उपयोग सिर्फ हम लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए करते हैं। तो वो इलीगल कुछ नहीं। अब अपनी खेती बाड़ी तो हमें करनी ही पड़ेगी। आगे आने वाला जो बीज है, जो पैदावार है, उसे उगाना ही पड़ेगा। तो इलीगल तब होता है जब उसको अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इस वाले खेत में मैं भिंडी बोता हूँ, देखो। और ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी है करना। घास अगर मैं खोदता हूँ तो ये बर्बाद हो जाएगी, अगर काटते हैं तो भैंस के चारे का इस्तेमाल हो जाएगा। और ये अरबी भी लग गई इसमें। बस हम लेट हो गए इस बार, और लेट होने का कारण है कि बारिश। और यहाँ पर जो माल्टा का पेड़ है, इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे दाने दिखने लग गए हैं। तो अब इसकी भी ब्रूमिंग कटिंग करनी थी। तो इसमें तो कुछ नहीं लगा था इस बार फल, तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत कटिंग कर रखी है। और इसमें लगा है तो इसे छोड़ देते हैं। अगली बार जब हम फल तोड़ेंगे उसके बाद इसकी कटिंग होगी। और अब है सफाई करने के बाद इन दोनों खेतों को खोदना। तो ये वहाँ तक आधा मैंने खोदा था, वाला भी आधा मैंने खोदा है। तो ये थोड़ा सा ये आगे बचा है, और ये पूरा खेत बचा है। तो इसको करते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों, कभी कभी ना काम इतना ज़्यादा हो जाता है, मैं बता नहीं सकता। सुबह से बैल, बारिश, धूप,
और फिर बीज बोना। और अब मैं बीज बो ही रहा था तो अचानक से मधुमक्खियों का विचलन हुआ और मैंने अभी उनको बैठा रखा है। ये मैं इस थैले को और टोपी को लेकर फिर से मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो कभी कभी मुझे इतने सारे ढेर सारे काम और ऊपर से प्राकृतिक काम भी करने पड़ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कितने हैं। और मैंने तो बसा कर फिर दौड़ा भागी कर नीचे आया हूँ उनको इस पर थैले पे डालने में। और हालत ख़राब हो गई दौड़ा भागी कर। और मैं इसी खेत में काम कर रहा था। थोड़ा सा मैं इधर उधर क्या हुआ और ये काम भी नहीं हो पाया तो वो यहाँ पर मैंने बसाए। ये देखिए ये प्यारा सा छत्ता, ये बहुत ही खूबसूरत। तो अब इनको कैसे अपने पास रखें डलिया में वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये तो दोस्तों फिर से एक मधुमक्खियों का ये दस्ता मैंने पकड़ दिया है और आराम से अब यहाँ पर टांग देते हैं। बची हुई मधुमक्खियाँ इसमें अपने आप आ जाएंगी। और अब धीरे धीरे मुझे अनुभव भी हो गया है और माँ की ये सब माँ को भी बताया मैंने और मैंने भी अपना स्वयं सीखा। थोड़ा सा सीख कर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो ये आराम से अब इसके अंदर कुछ ऐसे जाने लग गए। ये देखिए तो बिना डरे और बिना इंतज़ार गवाए मैंने इनको इस छत्ते के अंदर डाल दिया है। और ये बहुत ही खूबसूरत। और कहते हैं हमारे पहाड़ में जब कप्पू बस जाता है, जब कप्पू की आवाज़ आती है, चिड़िया होती है एक कप्पू, उसकी आवाज़ आ जाती है तो उसके बाद ये मधुमक्खियों का पलायन नहीं होता है। तो आजकल पता नहीं क्यों हो रहा है, लोगों के काफ़ी दस्ते निकल चुके हैं और मेरे वहाँ से तो अभी तक कोई नहीं गया। मेरे वहाँ जो भी हो रहा है आने का ही हो रहा है। तो ये मैंने एक और पकड़ दिया है। तो आज आप लोगों ने देखा कि दिन भर मेरा बहुत ही ज़्यादा दौड़ा भागी हो चुकी है और कभी कभी दौड़ा भागी वो भी शुभ होती है। तो ऐसा कुछ करता रहता हूँ मैं और ऐसा कुछ मेरे साथ होता रहता है तो आप तक पहुँचाते रहता हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दें, प्यार दें। और मैं इसी आशा के साथ आज अभी के लिए तो यहीं पर बंद करता हूँ वीडियो। और मैं यहाँ से आप लोगों को रानी पकड़ कर दिखाऊँगा। रानी कितनी खूबसूरत होती है आज बिल्कुल पकड़ कर आप लोगों को दिखाएंगे कि रानी कितनी खूबसूरत होती है मधुमक्खियों। तो मैं इस दस्ते को लेकर घर की ओर जाता हूँ और मैंने एक बॉक्स भी तैयार करना है इनके लिए छोटा वाला। तो वो भी करना है और सब कुछ करना है। तो पहले मैं इनको लेके चलता हूँ, फिर क्वीन को पकड़ना है, उसको थोड़ा सा हैंडल देना है और उसके बाद उसको बक्से में डाला जाएगा। तो चलो लेके चलते हैं। और कुछ तो बाहर रहेंगे 2-3, तो वो 2-3 मेरे पीछे पीछे खुद ही आ जाएंगे। तो इनको लेके चलते हैं घर की ओर। गुनगुनाहट है वो मुझे बहुत ही पसंद आती है, पर ये जब काटते हैं ना वो थोड़ा सा गुस्से वाला हो जाता है, पर ये सुन सकते हैं आप। और इस यहाँ पर ये गाय का गोबर और मिट्टी दोनों चीज़ साथ में ले जा रहा हूँ नीचे की ओर। इस झोले में लग गए हैं, पता नहीं क्यों। मुझे रानी मिली नहीं और मैं फिर से कोशिश करूँगा रानी को ढूंढने की, पर ये कुछ अभी ऐसे लगे हुए हैं। तो मैंने ये क्वीन केज बनाया था अपने हाथ से। तो ये क्वीन केज में क्वीन को मैंने डाल दिया है
बड़ी मेहनत से डाला और अब ये सारे मेरे इर्द गिर्द बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं। जब तक रानी यहाँ है तब तक कुछ नहीं होगा। तो इनको देखते हैं कब तक बैठते हैं ये, और ये बैठ जाएंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये बक्सा भी तैयार कर रखा है मैंने तो यहाँ पर। और मुझे बहुत ढेर सारा इन्होंने आज मुझे बहुत ढेर सारा काट दिया, क्योंकि मुझे एक दफ़े नहीं, 2 दफ़े नहीं, 3 दफ़े भी मेरे को आज बहुत टाइम लग गया रानी को ढूंढने में। तो रानी मिल गई है। अब है इसकी नई घर पर शिफ्ट करते हैं इसको। तो दोबारा से इसमें वापस चले गए हैं। तो जब तक रानी केज में है तब तक कुछ नहीं होगा। और रानी यहाँ पर रखी है मैंने बंद। ऐसी रानी पकड़ में आती है तो सभी कुछ ऐसे करके अंदर की ओर जाते हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर रानी के पास जाएं। तो रानी जब तक मेरे पास है तब तक मधुमक्खियाँ कहीं भी नहीं जाएंगी। तो इनको इनका घर देने के बाद आज बस इतना ही। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाबा। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।